बैकअप देखा था कल? कल वाली क्लास का बैकअप देखा था? स्क्रीन विजिबल है? बताओ भी। यस सर। यस सर। ओके, चलिए। कल था अपना, कल हमने किया था हॉरिजेंटली प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, हॉरिजेंटली प्रोजेक्टाइल। आज हम करेंगे एंगुलर एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। या मैं बोल दूं इस चीज को भी हम आज करने वाले हैं वर्टिकली। आज हम करने वाले हैं वर्टिकली। आज हम करने वाले हैं वर्टिकली। वर्टिकल केस में आज अपन करके चलेंगे भी बच्चे, ठीक है योगेश? ओके यस सर, ठीक है। वर्टिकली करेंगे आज अपन। वर्टिकली करने का मेथड क्या होगा? सबसे पहले आप डायग्राम को देखोगे, ठीक है। सबसे पहले आप डायग्राम को देखोगे। मान लो ये एक अर्थ है, इस पर हम खड़े हैं, क्लियर है? इस पॉइंट पर आप खड़े हो, इस पॉइंट से एक पत्थर फेंका आपने, एक पत्थर फेंका पूरा जितना आप में फोर्स था, सारा फोर्स लगा के एक पत्थर फेंक दिया, ठीक है। एक पत्थर फेंक दिया आपने, वो कुछ इस तरीके से गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से जाकर वो पत्थर मेरा यहां पर इस सरफेस पर आकर गिर गया इस पॉइंट पर, ठीक है। आपने ओ से वो पत्थर फेंका, बी पर आकर वो पत्थर गिरा, ठीक है। यहां पर देखो बच्चे, यहां पर इसने क्या ली? मैक्सिमम हाइट ली। मैक्सिमम हाइट ली, इट विल बी एच। ये हमारी इसकी क्या थी? मैक्सिमम हाइट थी। ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट क्या था? इस पॉइंट को मैंने ले लिया भी एच। ये मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट था मेरा, उस पॉइंट को मैंने ले लिया जी एच, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। मैंने इसको एक ग्राफ प्लान में मैंने बना लिया। ये मेरे पास क्या था? वाई एक्सिस था, ये मेरे पास क्या था? एक्स एक्सिस था। दोनों चीजें मैंने यहाँ पर बना दी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ए वेलोसिटी वेक्टर u cos थीटा, ठीक है। दिस इज ए वेलोसिटी वेक्टर u sin थीटा, क्लियर है? यहां से अगर ये स्ट्रेट जाता अपना इस तरीके से, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता? u cos थीटा ही होता वेलोसिटी वेक्टर। दिस पॉइंट इज ए। डायग्राम समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, डायग्राम वाला समझ में आ गया? बताओ भी, जल्दी से बताओ, डायग्राम समझ में आया? ओके, वॉइस ठीक आ रही है ना? मुझे वॉइस का बता दें, मुझे वॉइस वाला डर लग रहा है वॉइस ठीक ना आए कहीं, ठीक है। क्योंकि मैं ना तो मेरे पास ईयरफोन है, माइक अगर यूज करता तो फिर आपकी वॉइस नहीं आती, मेरे पास ओनली कमेंट ही आते हैं आपके फिर, ठीक है। तो इस वजह से मैंने फिर वो यूज किया है, ठीक है। माइक पड़ा था मेरे पास लेकिन वो नहीं किया, मैं डायरेक्टली लैपटॉप के माइक से ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट भी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट अपना होता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सर वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू स्मिथ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट अपना पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की अगर मैं बात करूंगा अभी, अपनी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? किस पाथ में बढ़ा? पीछे वाली स्लाइड में देखो, किस पाथ में बढ़ा
इस पाथ में बढ़ा, यहां से उसने शुरू किया और इस पाथ में जा रहा है वो, एक्चुअली घूम के कहीं पर भी जाए, गया तो वो एक्स डायरेक्शन में ही है, एक्स एक्सिस के अंदर ही वो गया है लास्ट में। मान लो मुझे आदमपुर से दिल्ली जाना है, मैं क्या करूंगा, चाहे मैं राजस्थान होकर घूम फिर के 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के मैं दिल्ली पहुंचूं, चाहे मैं डायरेक्टली हिसार, हिसार से रोहतक, रोहतक से आगे गुरुग्राम, गुरुग्राम से आगे दिल्ली पहुंच जाऊं, मैं रोहतक को भी मिस कर दूं, डायरेक्टली गुरुग्राम लगा दूं, वो भी मेरे लिए इजिली रास्ता है। ठीक है, और एक मैं यहाँ से सिरसा जाऊं, सिरसा से घूम के उस साइड, मतलब यमुनानगर उस साइड घूम के मैं दिल्ली पहुंचू, सोनीपत पानीपत उस साइड से, तो वो तो गया, वो एक्चुअली लास्ट में इसी एक्सिस पर है, गया तो वो इसी एक्सिस पे है, इस एक्सिस पर इसका मतलब गया है वो, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, इसी के अंदर आएगा। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल अपनी क्या होगी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल अपनी क्या होगी, क्या होगी अपनी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के केस में बात करूंगा तो OX, OX अपनी क्या होगी, पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अपनी OX है, यहां पर चलेगी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल अपनी क्या होगी, OX है, डिस्टेंस के केस में होगी या डायरेक्शन के केस में बात कर सकता हूं, डायरेक्शन ले लेना इसको, OX डायरेक्शन, OX डायरेक्शन के केस में क्या होगी, पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अपनी चलेगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, एक तो तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जुबान पे होनी चाहिए, परसों जब स्कूल में आओगे आप तो आपके जीप पे तीनों की तीनों इक्वेशन होनी चाहिए, किसी भी टाइम किसी भी बच्चे को अगर मैं पूछता हूं तो तीनों की तीनों इक्वेशन तोते की जुबान की तरह बोले वो। ठीक है, तीनों की तीनों इक्वेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर मैंने वहां लिखा, वेलोसिटी वेक्टर क्या था मेरे पास, वेलोसिटी वेक्टर था u कोस है थीटा, u कोस थीटा से अपने पास है जा रहा था। अब देखो जी एक्सेलरेशन के बारे में बात करूंगा, एक्सेलरेशन के बारे में बात करूंगा, जब ऑब्जेक्ट यहां से बढ़ा, यहां से गया, यहां पर उसमें बैंड आ गया, बैंड आ गया, लेकिन अगर बैंड नहीं आता तो वो मेरा ऑब्जेक्ट कहां जाता, बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट में जाता। इस पॉइंट पर इसमें बैंड आया, दैट विल बी पी पॉइंट, पी पॉइंट पर इसमें क्या आया, बैंड आया। अब पी पॉइंट तक तो वो अपने अकॉर्डिंग गया, इससे आगे उसमें क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इफेक्ट पड़ा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इफेक्ट की वजह से उसने क्या की, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी, जी की वजह से उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज करते करते वो वापस नीचे आ गया। अगर उसमें और पावर होती, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज्यादा उसमें पावर होती तो वो चीज ऊपर जाती। अगर उसमें अभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर वहां पर ज्यादा हो गई, इट मीन उसका एक्सेलरेशन तो क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, इस पत्थर का एक्सेलरेशन तो क्या हो गया, जीरो हो गया। मान लो आपने यहां से एक पत्थर फेंका, उस पत्थर का जितनी हाइट उसको लेनी थी उतनी हाइट उसने ले ली, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे ही आएगा, नीचे आएगा, एक पीक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर वो क्या होगा, लास्ट रहेगा, उसके बाद वो क्या आ जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा या अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा। दैट विल बी, उसके बाद उसके ऊपर क्या रहेगा, एक्सेलरेशन का इफेक्ट रहेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इफेक्ट रहेगा, और जो उसके अंदर एक्सेलरेशन था उसकी वैल्यू नेग्लेक्ट हो रही है, जीरो हो रही है ऑलमोस्ट, उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू तो मतलब उसका एक्सेलरेशन तो खत्म हो चुका है, तभी तो वो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसके ऊपर क्या डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। इसका मतलब एक ही है कि उसका एक्सेलरेशन खत्म हो चुका है। तो मतलब क्या हुआ कि, मतलब ये हुआ कि अपने पास है जो ए की वैल्यू है वो अपने पास है क्या आ गई, इस ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, ए इज इक्वल टू जीरो आ चुकी है। बताओ भी जल्दी से, ए और यू की वैल्यू आई है वो क्लियर है क्या सभी बच्चों की, जल्दी से मुझे बताइए। जल्दी से मुझे बताइए सभी बच्चों की क्लियर है क्या यहां तक। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम को रेलेवेंट हो जाए, रिपीट कर दो एक बार। रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, रिपीट कर देंगे। देखो भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन थी x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर निकालना है हमें
ओ एक्स के केस में, ओ एक्स, ठीक है, जो कि पाथ ऑफ प्रोजेक्शन है, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन है, बता दूंगा आकांक्षा जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने पत्थर फेंका यहां से, मान लो यहां पर एक कुत्ता था, ठीक है, यहां पर एक कुत्ता था, आपने उसके ऊपर पत्थर फेंका, पत्थर फेंका, प्रोजेक्शन के केस में फेंका, ऊपर से उछाल के फेंका उस पत्थर पे, उसके जाके लगे, डायरेक्टली स्ट्रेट फेंकोगे लंबा नहीं जाएगा पत्थर, दूर नहीं जाएगा, काफी ज्यादा दूर था, तो आपने उसको उछाल के फेंका पत्थर को, उस पत्थर ने क्या किया, मैक्सिमम बढ़ा, वो अपनी डायरेक्शन में यहां तक बढ़ा, इस डायरेक्शन में बढ़ते ही उसके ऊपर ग्रेविटी ने इफेक्ट डाला, ग्रेविटी ने इफेक्ट डाला, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन अपना क्या हो गया, बढ़ा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ी, इसकी वैल्यू क्या हुई, घटी, मान लो इसकी वैल्यू घटकर 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हुई है, तभी तो वो क्या हुआ है, मतलब जो पत्थर मेरे एक डायरेक्शन में जा रहा था उसने डायरेक्शन अपनी क्या कर ली, चेंज कर ली, डायरेक्शन उसने अपने चेंज कर ली। अब डायरेक्शन चेंज किया तो इसका मतलब लॉजिक एक ही है कि ग्रेविटी ने कहीं कहीं उसके ऊपर इफेक्ट डाला, ग्रेविटी ने उसके ऊपर इफेक्ट डाल के उसका एक्सेलरेशन 0 कर दिया और अपना एक्सेलरेशन इंक्रीज कर लिया। क्लियर है? वो जा किस में रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, एक्स एक्सिस पे जा रहा था, अपना एक्स एक्सिस पर ही जा रहा था, इसका मतलब इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, और वही u cos थीटा की तो बात हो रही थी, u की तो बात हो रही थी, इस u की वैल्यू क्या है, u cos थीटा है वेलोसिटी वेक्टर, तो सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें, x इज इक्वल टू u cos थीटा t, cos थीटा t अपने पास बढ़ रहा है, प्लस हाफ a की वैल्यू 0 t स्क्वायर, इट मीन x इज इक्वल टू u cos थीटा t, मतलब t इज इक्वल टू मेरी वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन में u cos थीटा, t की वैल्यू मेरे पास है, आ चुकी है। इसका मतलब उसने प्रोजेक्टाइल के अंदर है, प्रोजेक्शन के अंदर कितना उसने वो चला, वो सारी की सारी चीजें हमने कर ली, वो सारी की सारी चीजें हमने अब तक कर ली, मतलब कितना बढ़ा। ठीक है, अब इसका केस फर्स्ट है अपने पास कि उसकी डायरेक्शन क्या थी, उसने डायरेक्शन ली अपनी क्या, यहां से वो बढ़ा इस डायरेक्शन में गया, मान लो अगर यहां पर ग्रेविटी अपनी नहीं डालता इफेक्ट, तो वो डायरेक्टली जाता किस एक्सिस में, ओ वाई, मतलब ओ वाई एक्सिस के अंदर वो क्या जाता, डायरेक्टली जाता ओ वाई एक्सिस के अंदर। क्लियर सी बात है, ओ वाई एक्सिस के अंदर वो क्या जाता, डायरेक्टली अपना वहां पर है जाता। ठीक है, तो लो भी इक्वेशन आगे वाई के केस में, y इज इक्वल टू u, ठीक है, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, y इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा आ जाएगी, साइन थीटा t। अब देखो कि क्या रिजल्ट हुआ अपने पास है। अब अगर ये जाता तो ग्रेविटी इफेक्ट नहीं डालती इसके ऊपर, इसका मतलब क्या हो जाता, a इज इक्वल टू हो जाता अपना माइनस का g, a इज इक्वल टू अपना हो जाता है यहां पर माइनस का g। क्यों हो जाता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी अपना इफेक्ट नहीं डालती, अगर वो डालती इफेक्ट तो किस तरीके से डालती, वो डालती अपना g माइनस में होकर, मतलब ग्रेविटी अपोजिट कर रही है, जो चीज अपोजिट हो वो चीज माइनस ही होती है, जो चीज अपोजिट हो वो चीज माइनस ही होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी बच्चे के, जो चीज अपोजिट होती है वो चीज माइनस ही होती है। वेक्टर केस में भी आपने देखा है, उसी तरीके से g की वैल्यू क्या हो, a की वैल्यू यहां पर क्या हो चुकी है अपनी, माइनस की g। क्लियर है, सारी वैल्यू पुट कर दो, प्लस 1/2 माइनस g और टी स्क्वेयर, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ये चीज अपने पास है, यहां पर वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू मेरी यहां पर आ चुकी है। t की वैल्यू हमने वहां क्या निकाली, t की वैल्यू, पीछे वाली t की वैल्यू क्या थी, t इज इक्वल टू मेरी वैल्यू आई थी क्या, x अपॉन में u cos थीटा, x इज इक्वल टू u cos थीटा मेरी वैल्यू आई थी वहां पर, x इज इक्वल टू u, t इज इक्वल टू x अपॉन में u cos थीटा, पुट कर दो जी, इसमें पुट कर दो,
y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू मेरे पास क्या, t की वैल्यू मेरे पास है x u कोस थीटा प्लस माइनस 1/2 g 1/2 g x u कोस थीटा का स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू यू से u कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या अपने पास x साइन अपॉन में कोस टेंजेंट थीटा, x साइन अपॉन में कोस अपने पास क्या आ गया टेन थीटा अपने पास यहां पर है आ चुका है। टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास यहां पर आ चुकी है माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। दिस विल बी, अगर वो मेरे पास नहीं मुड़ता तो उसकी वैल्यू क्या आती, ये आती। वो नहीं मुड़ता तो मेरे पास वैल्यू क्या आती, ये आती। अंकिता, ग्रिसिका, हिमांशु, शिक्षा, सुजेता और तवशी, 6 बच्चे हैं। जल्दी से बताइए इन 6 बच्चों को क्लियर है क्या, इन्हीं 6 बच्चों की अटेंडेंस लगेगी। बाकी जो भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो किसी भी आज क्लास में प्रेजेंट नहीं थे उनकी बात तो अलग है, ठीक है। जो यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद में जा चुके हैं, मैंने पहले ले लिए थे स्क्रीनशॉट, ठीक है। जो बच्चे यहाँ से ज्वाइन करने के बाद जा चुके हैं, मैं उनके पेरेंट्स से आज बात करना चाहूँगा। जो भी बच्चे जा चुके हैं उनके पेरेंट्स से मैं आज बात करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं आज उनके पेरेंट्स से बात करूँगा खुद कॉल करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्कूल से और स्कूल की ओर से मुझे पूरी परमिशन है कि आप अपने बच्चों को किसी भी तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। पेरेंट्स से बोलिए चाहे किसी भी तरीके से बोलिए, उनकी क्लास में खुद अटेंड करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आकांक्षा जी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास मिस कर सकते हो, कोई मेजर इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप क्लास नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अपना आएगा, क्या चीज आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे अपना क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट को सबसे पहली चीज को इसको डिनोट करेंगे टी से, टी से इसको नोट करेंगे कैपिटल टी जिसे बोला जाता है, उस कैपिटल टी से इसे नोट करेंगे ओ से लेके पी तक। मतलब जो आपने देखा था इस ओ से लेके इस ओ से लेके इस बी पॉइंट के केस में निकालेंगे कि कितना हमें टोटल टाइम निकला, कितना हमें टोटल टाइम वहां पर लगा ओ से लेके बी तक आने में। वो चीज होता है फ्लाइट टाइम, वो चीज होती है हमारी फ्लाइट टाइम, ठीक है। वो चीज होगी अपनी फ्लाइट टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट आएंगे। फर्स्ट पॉइंट आएगा अपना टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा अपना, टाइम ऑफ एसेंट होगा जो अपना कहां से O2H जितना टाइम लगा, O2H मतलब उसको मैक्सिमम हाइट लेने में जितना टाइम लगा। मतलब देखो आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना लगा, O से H है, इसे बोलेंगे एसेंट टाइम, ठीक है। AT मैंने इसे लिख दिया। अब मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगा, उस चीज को बढ़ते हुए क्रम में लिखा हमने। आगे हमारा क्या हो रहा है, डेसेंट हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस चीज को हम लिखेंगे H से B, वो क्या होगी अपनी डेसेंट टाइम, वो चीज क्या होगी अपनी डेसेंट टाइम होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, टाइम ऑफ डेसेंट
डेसेंट, क्या होगा H2B, H2B होगी। मैंने कहा O से B अपने पास नेट टाइम होगा, O से B तक नेट टाइम होगा, तो T अपने पास कितना आएगा, कैपिटल T मैंने लिखा, T कितना आएगा, एसेंट टाइम AT प्लस DT, यही चीज आएगी AT प्लस DT, यही तो नेट टाइम आएगा अपने पास है। AT मेरा कितना है, मान लो ये भी टाइम क्या लग रहा है, T लग रहा है, ये भी टाइम लग रहा है T, तो नेट T मेरे पास क्या आएगा, T प्लस T, मतलब क्या आएगा 2T। बताओ जी यहाँ तक 2T तक क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ, बताइए जल्दी से 2T तक। टाइम ऑफ डिफरेंस मतलब कि उस फ्लाइट को आने में टाइम हमारा कैसे चेंज हुआ, मतलब एक मैक्सिमम आपने डिस्टेंस ले ली, जाते टाइम आपका पत्थर ऊपर जा रहा था उस टाइम मान लो आपका एसेंट टाइम लगा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जितना टाइम लगा, फिर नीचे आया तो उसको कितना टाइम लगा, तो नेट टाइम तो अपना यही है कि O से लेके B तक कितना टाइम लगा है, उसको O से लेके B तक कितना टाइम लगा है, वो नेट टाइम है। H हमारा क्या था, मिड पॉइंट था मैक्सिमम हाइट पे, तो O से लेके H तक जाते हुए टाइम कितना लगा, H से B तक आते हुए टाइम कितना लगा, दिस विल बी असेंट और डिसेंट टाइम। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो T की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, T इज इक्वल टू मेरी वैल्यू निकलेगी अपॉन में 2, इस वैल्यू का आगे हम यूज करेंगे, इस वैल्यू का हम आगे यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक, किसी बच्चे कोई दिक्कत बताइए भाई, किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई, ठीक है, किसी बच्चे को। नो सर। ओके, बाकी और बच्चे भी जल्दी से अपने कोई प्रॉब्लम सर बताइए, जल्दी से प्रॉब्लम बताइए अपनी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अनिता हेलो, हाँ जी अनिता जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंकिता, सॉरी अंकिता, अंकिता बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो ना इनके मैंने साइज छोटे कर रखे हैं थोड़े से कमेंट के आपके, ठीक है अंकिता बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो। सुजाता यस सर, ओके आकांक्षा रिपीट कर दिया मैंने पहले, ठीक है आगे देखो भाई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी थी, फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी कौन सी थी, फर्स्ट थी, इसका मतलब v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे जर्नली बोला जाता था उस टाइम में इक्वेशन फर्स्ट, उसे बोला जाता था इक्वेशन फर्स्ट, मतलब दिस विल बी यू, यू इज ए यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अब माइंड में एक बात उठेगी, टेंशन मत लो, आपके माइंड के अकॉर्डिंग चल रहा है, यू साइन थीटा के लिए माइंड में बात उठी कि सर यू साइन थीटा कैसे लिया हमने, आई एम राइट, ये बात आपके माइंड में उठी कि u की जगह हमने u साइन थीटा कैसे लिया। ये पूरा का पूरा केस देखो, अब अपना होगा कि डायग्राम खराब है, ठीक है देखो, ये सारा का सारा कहां पर है जो मैंने डायरेक्ट किया है, ये सारा का सारा कहां पर है, वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है ना, वाई एक्सिस का क्या था वेलोसिटी कंपोनेंट्स, u साइन थीटा, वाई एक्सिस का मेरा कंपोनेंट्स क्या था, u साइन थीटा, क्लियर है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट्स मेरा क्या था, u साइन थीटा था, तो मेरा यहां पर क्या आ चुका है, u साइन थीटा आ चुका है, प्लस एक्सेलेरेशन की जगह माइनस जी, t की जगह मेरे पास क्या था, इस t की जगह t अपॉन में 2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, v इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, v था। फाइनल वेलोसिटी मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तो वो जाके रुक ही चुकी है, एक पॉइंट से मान लो यहां से कोई पत्थर फेंका, वो इस पॉइंट पर आके तो रुक चुका है, फाइनल वेलोसिटी तो उसकी कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है, लास्ट में वो उस पॉइंट पे लग चुका है, मान लो कुत्ते को फेंका और कुत्ते के पास फेंका, कुत्ते के जाके लग गया तो वो पत्थर आपका रुक चुका है, पत्थर तो आपका रुक चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, v विल बी 0, इसका मतलब मेरा रिजल्ट क्या हुआ, v मेरा यहां हो चुका है 0।
तो रिजल्ट क्या आया, जी टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा। हाँ जी बताओ जी, क्लियर है क्या? मैंने इस चीज को, बस इस चीज को मैं इस साइड ले आया तो प्लस का हो गया। क्लियर है? मुझे निकालना था फ्लाइट ऑफ टाइम, तो क्या आया, यू साइन थीटा अपॉन में जी, 2 इसके डिवाइड में है तो 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बताओ जी यहां तक किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जी, यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है तो बोलो जी, कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे की? No, sir. ओके, बाकी और बच्चे भी बताओ भी, किसी और बच्चे कोई डाउट है तो यहां तक? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है फ्लाइट है टाइम, ये मेरे पास क्या आया हुआ है, फ्लाइट है टाइम आ चुका है जी। ठीक है, बात करूंगा अब मैं मैक्सिमम हाइट की, बात मैं करूंगा अब मैं मैक्सिमम हाइट की, मतलब वो कितनी मैक्सिमम हाइट लेकर चला है, कितनी उसने अपनी मैक्सिमम हाइट ले ली, उस चीज की हम यहां पर है बात करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? मैक्सिमम हाइट के बारे में हम पता कर सकते हैं। देखो भाई, मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करें, वो कितनी ऊंचाई तक बढ़ा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए टी प्लस हाफ यू है, ये नहीं है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी मतलब ऊपर उठ रहा है वो, मतलब यहां से लेके यहां तक गया है, मैक्सिमम हाइट उसकी यही है। वाई एक्सिस के केस में है तो y इज इक्वल टू वाई एक्सिस के केस में u साइन थीटा, वाई एक्सिस के केस में u साइन थीटा मेरी वैल्यू आ जाएगी। किसी के कोई दिक्कत यहां तक? किसी के कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम? तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, वहां पर t की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, बताओ भी t की वैल्यू मेरे पास वहां क्या आई थी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। रिलेशन मेरे पास क्या होता है, t 2t इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इस t की वैल्यू निकालूं तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये मतलब t की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, u साइन थीटा अपॉन में g, u साइन थीटा अपॉन में g पुट कर दो, u साइन थीटा अपॉन में g। क्लियर? टी की वैल्यू पता चल गई ना, कैपिटल टी की वैल्यू कैसे निकाली मैंने, कैपिटल टी की वैल्यू पता चली, प्लस हाफ, ऊपर जा रहा है तो माइनस जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आएगा, माइनस जी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, u साइन थीटा अपॉन में जी की स्क्वायर, u साइन थीटा अपॉन में जी का स्क्वायर, u साइन थीटा अपॉन में जी का स्क्वायर, वैल्यू इसकी आ जाएगी ये। ठीक है, अब मेरे पास इसकी वैल्यू आई है तो आप खुद देख लीजिए, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी माइनस हाफ जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। हाँ जी, बताओ यहां तक किसी के कोई दिक्कत है? यहां तक किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम है तो बताइए भाई। आगे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, x ये मेरे पास क्या मैक्सिमम हाइट है y के केस में, दिस विल बी h, इसका एलसीएम लेके वैल्यू सोल्व कर सकते हो ना सारे के सारे बच्चे, मुझे जल्दी से बताओ, इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो ना सारी की सारी वैल्यू, बताइए मुझे जल्दी से बताइए, यस या नो, एलसीएम लेके सोल्व कर दोगे? Yes, sir. ओके,
हॉरिजॉन्टल रेंज का आगे टॉपिक है वो कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या होगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज का बता देता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट वाला अपने पास क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का आएगा, एच जी आएगा, एच जी हॉरिजॉन्टल रेंज। इस चीज को सबसे पहली चीज तो आर से लिखेंगे, आर से इसकी नोटेशन करते हैं। होगा क्या, ये कितना मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आर अपना क्या होगा, यू कोस थीटा अपना होगा इनटू टाइम, मतलब वेलोसिटी वेक्टर कितना एक्स एक्सिस के केस में ट्रेवल हो रहा है इनटू टी हो जाएगा। डायरेक्टली साथ में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, डायरेक्टली से अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसकी जगह मेरी वैल्यू क्या आएगी, इसकी जगह मेरी वैल्यू किस तरीके से बनेगी वो चीज कर सकते हो क्या, यू साइन थीटा होगी मेरी इसकी जगह वैल्यू। और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या थी, टी की वैल्यू तो मैंने पहले निकाल ली थी, टी की वैल्यू शुरुआत में मैंने निकाल दी थी। क्या वैल्यू आई थी टी की वैल्यू, टी इज इक्वल टू मेरे पास था 2u साइन थीटा अपॉन में जी, पुट कर दो भी, ठीक है, इंटू 2, ये कोस थीटा हो रहा है इसके साथ, ध्यान करना ये कोस थीटा भी है इसके साथ, इस कोस थीटा को भूल मत जाना कभी भी, ठीक है, ये चीज नहीं है, ठीक है। देखो इस कोस थीटा को मत भूल जाना, क्या आएगा, यू एज इट इज रख लो यहाँ, यू कोस थीटा इंटू पी की वैल्यू क्या आएगी 2u साइन थीटा अपॉन में जी। बुक की वैल्यू लिख रहा हूं पहले, उसके बाद में दूसरी वैल्यू बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू यू स्क्वेयर अपॉन में जी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किया था आपने, तो क्या आया साइन 2 थीटा यू स्क्वेयर अपॉन में जी। ये तो वैल्यू आई आपकी प्रदीप की बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहीं से, मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहीं से लिख रहा हूं। बुक के अकॉर्डिंग भी वैल्यू न्यूमेरिकल में हमें आगे की वैल्यू दे देगा, वो आगे की वैल्यू हो सकता है हमें फाइंड करनी पड़े वहां पर। तो आर इज इक्वल टू, मैं बता रहा हूं आगे की वैल्यू इसमें क्या आएगी, यू कोस थीटा इंटू टी था, यू की वैल्यू क्या आएगी, यू साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2u साइन थीटा अपॉन में जी। क्लियर है, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। यहां से इस 2 को आगे ले आओ, इस 2 को मल्टीप्लाई में इस 2 को आगे ले आओ, 2u इस u को पीछे ले लो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा अपना यू स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन में जी। यू स्क्वेयर कौन सा, एक यू ये और एक यू ये, तो यू स्क्वेयर हो गया अपने पास। यहां पर क्या बना 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बना, यू स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन में जी। ये रिजल्ट भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, जब आप बड़े एग्जाम के लेवल पे बैठते हो ना, नीट वगैरह में आईआईटी में बैठते हो, उस टाइम इस न्यूमेरिकल से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस न्यूमेरिकल से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक था आपका प्रोजेक्टाइल के केस में, ये टॉपिक होता है आपका फिनिश, यहाँ दोनों करवा दिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स है दिए हुए वो सारे न्यूमेरिकल्स करोगे आप सोल्व अच्छे से, ईमानदारी से। कोई प्रॉब्लम आती है तो परसों मिलेंगे क्लास में। कल का अगर लिंक आता है आपके पास ग्रुप में तो कल की क्लास ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज कल की कोई गारंटी नहीं है क्लास हो, क्योंकि 15 तारीख को स्कूल में बुला रखा है अकॉर्डिंग टू आपके फर्स्ट पीटीएम के लिए। फर्स्ट पीटीएम जो होनी है आगे, उसके लिए स्कूल में बुला रखा है रिजल्ट वगैरह तैयार करने के लिए अपने अपने सब्जेक्ट के। मेरे पास फिजिक्स +1 और +2 की हाफ डे में, तो एक बार मुझे स्कूल में जाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी रखूंगा मॉर्निंग में क्लास लेके जाऊँ मैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाती है क्लास तो आप इस चीज़ के लिए माइंड मत करना कि आपकी क्लास नहीं हो पाई, लेकिन पॉसिबिलिटी मैं पूरी रखूंगा कि आपकी क्लास में वहाँ पर लूँ, चाहे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग मुझे लेनी पड़े, तो आप उस चीज़ से बेफिक्र रहिए। तो आज का सेशन समझ में आया अच्छे से? किसी बच्चे कोई डाउट बताओ भी, आज का सेशन अच्छे से समझ में आया? जल्दी से बताइए, उसके बाद क्लास फिनिश करेंगे। 1 मिनट और 40 सेकंड रहते हैं अपने पास, बता दीजिए यस या नो, सेशन अच्छा लगा, क्लियर हुए टॉपिक आज के, ठीक है। इंटरेस्ट बनाओ फिजिक्स के अंदर, मुझे पता है इंटरेस्ट नहीं बन रहा आपका फिजिक्स का। आकांक्षा यस सर, ओके।
फिजिक्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि एक तो लॉकडाउन के की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फिर ऊपर से मेरी ज्वाइनिंग आपकी क्लास में, ठीक है। कभी बाई फेस तो हम एक दूसरे से मिले ही नहीं स्कूल में, ठीक है। आपकी क्लास से मेरी कोई मुलाकात तो हुई नहीं स्कूल के अंदर है, क्योंकि मेरे पास तो +1 2 है ओनली, आप 10th के बच्चे थे। तो इस वजह से नया है, ठीक है, धीरे धीरे एडजस्ट होता है, ठीक है। जब तक आप ऑफलाइन नहीं पढ़ा लेते तब तक हम एडजस्ट नहीं कर पाते किसी टीचर को। ये साइकोलॉजिकल मेथड होता है सभी का, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। ओके बच्चे, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.